बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम। ज़िम्मेदार दोस्त किसान भाइयों, चूँकि बारिशें लगातार हो रही हैं तो इस वक्त मैंने सोचा कि आपके साथ बात की जाए। मकई के ऊपर जो दरपेश मसाइल हैं वो क्या क्या हैं और उनका हल क्या है। सबसे पहले मकई के ऊपर जो आने वाले मसले मसाइल हैं उनमें कीड़ी, सुंडी और बोरर जो है उसकी और सुंडी की जो है अटैक है। और सुंडी में 2-3 तरह की सुंडियां हैं इसमें। तो आजकल फाल आर्मी वर्म का भी बहुत ज़्यादा ख़तरे का अटैक है। कीड़ी और सुंडी के लिए हमारे पास जो सबसे अच्छी चीज़ करने वाली है वो ये है कि हम ल्यूफिनोरान, एमामेक्टिन और लेमडासाइलोथ्रीन 50-50 ml फी टैंकी डालकर कट वाले फुहारे के साथ अगर स्प्रे करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसमें हमारे पास ये मौजूद है लेमडासाइलोथ्रीन, ल्यूफिनोरान और एमामेक्टिन। इन तीनों में से टैंकी में 50-50 ml 20 लीटर की पानी वाली टैंकी में डालकर अगर हम इसे स्प्रे करें तो कीड़ी, सुंडी और इस तरह का जितना भी पेस्ट है उससे हम जो है ना अपनी जान छुड़वा सकते हैं। और मेरे ख़्याल से ये एक स्प्रे काफ़ी होती है। इसके बाद वो स्टेज आ जाती है जिसके ऊपर बंदा दानेदार डाल सकता है। दूसरा बड़ा जो मसला है मकई का वो इस वक्त है जड़ी बूटियों की तलफ़ी। मकई में क्योंकि आम तौर पर जिस तरह का मौसम था हम लोग इसके ऊपर रिकॉल वगैरह नहीं कर सके, जो चोपा लगाने के फ़ौरन बाद की जाती है। तो उसके लिए अब हमारे पास जो है उसका हल ये है कि हम उसके ऊपर गैंगवी की स्प्रे करें। तो गैंगवी जो है किसी भी अच्छी कंपनी की गैंगवी लें जिसमें अल्ट्राजीन और मेज़ोट्राइयोन 2 ज़हर हों, अल्ट्राजीन और मेज़ोट्राइयोन, और ये 55% ऐसी होती है। इसे 100 से 150 ml फी टैंकी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपने देखनी है अपने प्लाट की नौयत भी, इसमें जड़ी बूटियाँ कितनी हैं, गंद की तादाद क्या है और उनकी उम्र क्या है, साइज़ क्या है। अगर तो छोटा छोटा है तो उसमें आप 100 ml भी डाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो गया है तो उसमें आप 120, 130, 140, 150 ml फी टैंकी डालकर इस्तेमाल करें तरबतर हालत में, तो इंशाल्लाह आपकी जड़ी बूटियों से भी जान छूट जाएगी। तीसरा मसला जो है, मसला नंबर 3 हमारे पास जो इस वक्त चल रहा है वो ये है कि जहाँ पर बारिशें ज़्यादा हुई हैं वहाँ पर पानी खड़े रहने की वजह से मकई का जो रंग है वो पीला होना शुरू हो गया है। तो प्यारे दोस्तों, होता ये है कि जब मकई की फसल में या किसी भी फसल में जब पानी खड़ा होता है तो जब पानी थोड़ी देर खड़ा रहे तो ज़मीन में मौजूद जिंक जो है वो ख़त्म हो जाता है। उस जिंक की कमी को पूरा करने के लिए हमें ज़मीन में जिंक डालने की ज़रूरत होती है। तो मेरी रिकमेंडेशंस हैं कि ये जो टाइम है इस वक्त में अगर लिक्विड जिंक डाला जाए, क्योंकि वो एसिडिक होता है, उसमें 10% जिंक होता है, बाकी जो है एसिड डाला जाता है उसके बनाने के लिए। तो अगर हम उसमें लिक्विड जिंक डालें तो मकई का जो रंग है जो पीला होना शुरू हो गया है, ये इंशाल्लाह दिनों में ही आपको हरा गच नज़र आएगा, काला काला नज़र आना शुरू हो जाएगा। मकई की पैदावार जो है, मकई की जो ग्रोथ है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी और आपका भी दिल खुश हो जाएगा और मेरा भी बताने के बाद खुश हो जाएगा। तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है मोमी जिंक एग्री फ्रेंड इंटरनेशनल का। तो कोई भी जिंक आप उसका कलर देख सकते हैं और ये जिंक होती है, ये 3 लीटर की पैकिंग है। ये 1 बीघा के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। 1 एकड़ में ये 2 केनें इस्तेमाल की जाती हैं। तो जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन दोस्तों ने डीएपी डाली है अभी 5-4 दिन 10 दिन हुए हैं वो इससे ज़रा अवॉइड करें, क्योंकि जिंक और डीएपी का आपसी फासला कम से कम जो है 10 से 15 दिन का होना चाहिए। तो हम 10 वाले को छोड़ देते हैं, 15 से 20 दिन का कर लेते हैं हिफ्ज़े मातकद्दम, कि अगर उन्होंने पिछले पानी में फास्फोरसी खाद जिसमें डीएपी, एसएसपी या नाइट्रोफास की एप्लीकेशन की है तो वो 2 पानी छोड़कर इसमें जिंक डालें। अगर ये पानी अब लगाना है तो जिंक की बजाय कोई भी अच्छा सा ह्यूमिक एसिड
चाहे वो पानी की फार्म में हो, लिक्विड फार्म में हो, चाहे वो दानेदार की फार्म में हो, वो इस्तेमाल करें और सल्फ़र का ज़रूर इस्तेमाल करें। मेरे पास एक ज़मींदार बैठे थे जो एक दावा कर रहे थे कि हमारी 134 मन मकई की पैदावार आई है। तो मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, बताने में वो राज़ी नहीं थे, लेकिन मेरे बेहद इसरार पर उन्होंने बताया कि बाकी खाद हम वैसे ही डालते हैं, सल्फ़र जो है हम 6 किलो से कम नहीं डालते, और 6 किलो जो सल्फ़र है वो हम 2-2 किलो की किस्तों में 3 से 4 किस्तों में हम डालते हैं। और इससे मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि वाकई ये ठीक है। मैंने उसके बाद इस मालूमात को गूगल के साथ शेयर किया और इस पे मज़ीद वर्क किया, रिसर्च की और लोगों से पूछा, और लोगों ने भी इस बात की गवाही दी कि वाक़यातन सल्फ़र को अगर ज़्यादा डोज़ में डाला जाए तो उससे पैदावार में खातरखा इजाफ़ा होता है। ख़ास तौर पे जो हमारे देखने में, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन में आया था, वो ये था कि सल्फ़र डालने के बाद फ़सल की बढ़ोतरी तेज़ हो जाती है। उसकी 2 वजूहात हैं। वजह नंबर 1 ये है कि ये एक ख़ुद अज़ाए कबीरा का एक जुज़ है, खाद है। दूसरा, ये ज़मीन में डालने से ये ज़मीन की pH को कम कर देता है। तीसरा, ये ख़ुद से एक फंजीसाइड होता है जो जड़ों की बीमारियों को कवर करता है। तो सल्फ़र डालने के फ़ायदे ही हैं। बाकी जहाँ पर हम इतना ज़्यादा ख़र्चा करते हैं तो वहाँ पे सल्फ़र डालते हुए हमें कोई परेशानी नहीं करनी चाहिए। सल्फ़र इतना महंगा प्रोडक्ट भी नहीं है कि बंदा इसे इस्तेमाल करते वक्त ये करे, सोचे समझे कि जो है ना, पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। तो मेरी ज़िम्मेदार भाइयों से गुजारिश है कीड़ी के लिए बाइफेंथ्रीन, लेमडासाइलोथ्रीन, साइपरमेथ्रीन, इनमें से एक ल्यूफिनोरान, एमामेक्टिन, क्लोरीपेरिफास, इनमें से भी 1-2 मिलाकर अगर आप स्प्रे करें, कीड़ी और सूंडी एक ही स्प्रे से ख़त्म हो सकती है। उसके बाद जड़ी बूटियों की तलफ़ी के लिए मेरे किसान भाइयों, ज़मीन को पानी लगाने के बाद जब ज़मीन पैर को सहारने लग जाए, मतलब तर वतर हालत हो, गीला वतर हो, उस वतर में गैंगवी की स्प्रे की जाए तो गैंगवी के अच्छे नताइज बरामद होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि गैंगवी जो है वो पहली स्टेज पे कर दें। इससे जो उगा हुआ गंद है, जड़ी बूटियाँ हैं, वो तो ख़त्म होंगी ही। अट्राज़ीन की जो दूसरी खसूसियत है वो ये है कि नई जड़ी बूटियों को उगने नहीं देती। इसी कानून के तहत कुछ अरसा पहले कैंज़ो कंपनी ने एक क्लिक नाम से प्रोडक्ट मुतारफ़ कराया था जिसमें अट्राज़ीन और असीटाक्लोर का मिक्सचर था। और तब हम सोचते थे कि ये क्या चीज़ है कि ये तो आप अट्राज़ीन को हिफ्ज़े मातकदम करवा रहे हैं। तो उनका भी ये क्लेम होता था कि अट्राज़ीन उगी हुई जड़ी बूटियों को ख़त्म कर देती है और नई जड़ी बूटियों को उगने नहीं देती। तो वो बाद के तजर्बात से भी ये साबित हुआ। अब गैंगवी अगर हम पहली स्टेज पे कर देंगे जहाँ पे गंद छोटा छोटा होगा तो ये उगे हुए गंद को ख़त्म कर देगी और नए गंद को उगने नहीं देगी। अगर ये मेरी काविशें मेरे ज़िम्मेदार भाइयों को पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।